कर जॉइन वंदे मातरम दोस्तों। तो आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि आज जिस आईपीओ के बारे में बात करेंगे वो आईपीओ आपका पैसा डबल है नहीं डबल से भी ज़्यादा कर देगा। और उसका जो भी करेंट जीएमपी चल रहा है ना वो 1,44,000 चल रहा है। आपको पता है आप करीब करीब मानो तो आपका 1.5 लाख आपका जीएमपी चल रहा है। तो इस वीडियो में उस आईपीओ का सब कुछ पूरा डिटेल्स में चर्चा करेंगे कि जिस हिसाब से अभी जो मार्केट चल रहा है उस हिसाब से आपको अप्लाई करना चाहिए अवॉइड, क्योंकि आप देख रहे हो कि जिसका जीएमपी अच्छा चल रहा है लेकिन जो लिस्ट हो रहा है वो बहुत ही कम प्राइस पे हो रहा है। जीएमपी चल रहा है 80%, लेकिन लिस्ट कितने पे हुआ 36%। तो देखो एक तो जीएमपी आईपीओस में डाउनफॉल आया है जीएमपी की तरफ, आप मान सकते हो, लेकिन इसका जो जीएमपी चल रहा है 1.5 लाख का जीएमपी 109%। अगर परसेंटेज वाइज बात करूँ तो 109% का जीएमपी चल रहा है। तो वो विथ प्रूफ मैं आपको एंड में दिखाऊंगा। दैट्स वाई कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं ठोका तो प्लीज़ लाइक ठोको। क्यों? क्योंकि मैंने सबसे अच्छा देखो आपको खबर दिया कि आपका पैसा डबल ही नहीं डबल से भी ज़्यादा करने वाला आईपीओ आ चुका है मार्केट पे। ठीक है, तो देखो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपने आई होप चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो देखिए आईपीओ का नाम है मैक्स फोर्जर लिमिटेड आईपीओ। तो पूरा डिटेल्स में समझेंगे कंपनी क्या करती है, कैसा करती है, लॉट साइजिंग, ठीक है, जो बिडिंग प्राइस, सब कुछ डिटेल्स में बात करेंगे। सबसे पहले अगर बात कर ले ये आईपीओ ओपन कब होगा, ठीक है, तो अभी देखो ओपन डेट आया भी नहीं है। ओपन होगा 15 जनवरी को, ठीक है, यानी कि ओपन होने में अगर अभी भी आप मानो तो 4 से 5 दिन बाकी है। ओपन होने में अभी तक भी 4 से 5 दिन बाकी है। और ये वाला आईपीओ में इतना क्रेज है कि 5 दिन पहले ही इसका जो जीएमपी 109% का चल रहा है। तो आप सोचो जब ये आईपीओ आएगा क्यूआईबी रिटेल जो धमाका करेगा उसके बाद ये आईपीओ कहाँ पर भागेगा और जीएमपी भी कहाँ पर भागेगा। ठीक है, हो सकता है नीचे भी जाए, लेकिन जिसका जीएमपी ऑलरेडी 109% चल रहा है आईपीओ आने से पहले उसका जीएमपी और नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि पहले से क्रेज है, आने के बाद तो और क्रेज बढ़ जाएगा। ठीक है, तो देखो 15 दिसंबर ओपन होगा, 17 दिसंबर क्लोज, ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, जस्ट ऑफ डे 3 तक रहेगा। 1 2 3 15 16 17 आपको 3 दिनों में ही अप्लाई करना है। जो देखो फेस वैल्यू 10 रुपीज़ पर शेयर रहने वाला है फेस वैल्यू। बात कर ले अगर प्राइस बैंड की तो देखो प्राइस बैंड 31 से 33 तक है। आपको 33 पर कट ऑफ चूज करके ऑर्डर करना है। अगर आप अजबा से करते हो ना तो आपके पास एक ऑप्शन होगा जो कट ऑफ करके उस पर आप जैसे क्लिक कर दोगे ना, राइट कर दोगे तो आपको वो कट ऑफ पे ऑर्डर हो जाएगा। तो आपको 33 पे करना है। अगर नीचे देखे 33 रुपये का शेयर्स आपके पास कितना पीस रहेगा तो 4000 4,000 आपके पास 4,000 रहेंगे 33 रुपये का शेयर। यानी कि देखो अगर इसे आप मल्टीप्लाई कर दो 4,000 इंटू 33 तो आपका एक लॉट में कितना लग जाएगा। तो देखो वो हमारा नीचे दिया गया है, एक लॉट पे आपका लग जाएगा 1,32,000। ठीक है, और हम लोग ये भी बात करेंगे कि अभी तो बहुत सारा आईपीओ चल रहा है ना, लाइक अगर देख ले ऑस्ट्रेलियन पेट्रोलियम सोलर चल रहा है, ठीक है, उसके बाद न्यूज़ वन चल रहा है, ज्योति सीएनसी चल रहा है, उसके बाद अभी जो मेडी एसिस हेल्थ केयर है वो चल रहा है। और बात करें तो और बहुत सारा है, नोवा एग्रीटेक है वो भी चल रहा है। तो उसमें से कौन सा आईपीओ अप्लाई करना बेटर रहेगा, क्या एसएमई आईपीओ अप्लाई करना बेटर रहेगा या फिर मेन बोर्ड। ठीक है, सबके बारे में डिस्कस करेंगे, वीडियो में बने रहिए। तो देखो लॉट साइज मैंने बता दिया, लेकिन आईपीओ इशू कितना है तो इशू थोड़ा सा एसएमई में तो ऐसे ही आता है, बट उस हिसाब से भी अगर देखें तो इशू साइज थोड़ा सा छोटा है। उस हिसाब से आपका बहुत ही कंपटीशन देखने को मिलेगा, अलॉटमेंट चांसेस बहुत ही लो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर देखो तो पास्ट में जो आया था केसी एनर्जी में आपने देखा था 1600 टाइम्स सब्सक्राइबर गया था, 1400 टाइम्स ऐसा कुछ गया था दोनों का, एचएनआई और रिटेल का। तो उसमें से बड़ा साइज था, इस पर तो सिर्फ 20 करोड़ है, उस हिसाब से बहुत जाएगा सब्सक्रिप्शन। हो सकता है देखो 1,500 भी क्रॉस कर दे, ठीक है, सब्सक्रिप्शन कोई कोई भी इशू नहीं होगा उसमें, क्योंकि हम लोग पहले से वो एक्सपेक्टेड कर सकते उतना जा सकता है। ठीक है, लिस्ट कहाँ पर होगा, एसएमई है वो होगा एनईसी एसएमई पर लिस्ट होगा। बात कर ले आपका अलॉटमेंट कब है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है अलॉटमेंट। देखो 15 को ओपन 17 को क्लोज। अलॉटमेंट बात करें 17 को क्लोज हुआ T+3 डे के हिसाब से आपका देखो अलॉटमेंट है 18 जनवरी। ठीक है, जनवरी दिसंबर गलती से हो गया, तो जनवरी आपका 18 जनवरी को है क्या, हाँ जी अलॉटमेंट 18 को है। नेक्स्ट डे हो जाता है 19 को रिफंड और क्रेडिट। बात कर ले लिस्ट कब है तो आ जाता है हॉलीडे सैटरडे और संडे, ये हो जाता है 20 और ये 21 और ये हो जाता है मंडे 22 तारीख को आपका लिस्ट। हाँ जी, तो आपको 22 तारीख को लिस्ट होने के लिए मिल जाएगा, स्टॉक मार्केट पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आपको अलॉटमेंट होता है तो आपका पैसा भी छप जाएगा डबल। ठीक है, पैसा छपने का मौका है।
तो चलिए अगर पोर्शन के बारे में देख ले तो देखो रिटेल में कितना दिया गया है। रिटेल में इस पर तो कोई अच्छा नहीं है, जितना होता है नॉर्मली 35% एसएमई पर, रिटेल में 35 है, अदरवाइज किसी किसी में तो 50 भी देता है। और बात करें एज ए नॉर्मल QIB को कितना मिला, 50 मिला, और HNI को मिला 15%, बहुत ही अच्छा है। बात कर ले लॉट साइजिंग कितना प्राइस, दोनों तो मैंने आपको बता दिया 1,32,000 का। अब नीचे अगर हम लोग देखें कंपनी क्या करती है, तो चलिए एक बार देख लेते कंपनी क्या करती है। तो देखिए यहाँ पर बताई गई है कंपनी अगस्त 17 को बना था 2006 पे, ठीक है। उसके बाद अगर देखो यहाँ पर कंपनी क्या प्रोवाइड करती है, तो आपको यहाँ पर साफ साफ दिख रहा होगा कंपनी प्रोवाइड करती है। देखो मीडिया एंटरटेनमेंट सर्विस, जो मीडिया एंटरटेनमेंट सर्विस है कंपनी ये प्रोवाइड करती है अक्रॉस वेरियस प्लेटफॉर्म, यानी कि वेरियस प्लेटफॉर्म मतलब बहुत सारे प्रोवाइड करती है बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे। और बात करें अगर स्पेशल क्या है, ये जो कंपनी है इस पर आपको स्पेशल, ये जो औरों से अलग किस बात के लिए ये औरों से अलग है, तो देखो इनके पास जो स्पेशल है वो ये लोग यहाँ पर मेंशन किया है इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट, यानी कि इसके पास जो स्पेशल है उनमें से एक तो हो जाता है इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट। अगर दूसरे की तरफ देखें तो देखो सेकंड हो जाता है कंटेंट मार्केटिंग। तो पहला तो इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट, कंटेंट मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी एंड एडवाइजमेंट, ठीक है। तो देखो ये जनरली 4 चीज़ों लेके है, क्या क्या, एडवर्टाइज, टेक्नोलॉजी, कंटेंट मार्केटिंग और इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट, ठीक है। और अगर नीचे देखें तो देखो यहाँ पर आपको बताया गया है द मुंबई वेस्ट लैब फैक्ट्री, ठीक है, ऑफ द कंपनी ऑफर्स ए रेंज ऑफ सर्विसेज। अगर बात करें यहाँ पर कंपनी और क्या करती है इंक्लूडिंग, तो देखो कंपनी और क्या करती है वो भी दिखाया गया है, कस्टमर एडिटिंग, मेटा डाटा क्रिएशन, डुप्लीकेशन, ऑटो इन्हेंसमेंट, ठीक है, इनकोडिंग, ट्रांसकोडिंग, ये सब कंपनी ऑलरेडी करती है, यहाँ पर वो भी मेंशन किया गया है। और बात करें कंपनी, देखो कंपनी मेनली 4 कैटेगरी पर है, ठीक है, कंपनी मेनली 4 कैटेगरी पे है। वो 4 कैटेगरी कौन कौन सा है तो वो भी यहाँ पर मेंशन किया गया, आप लोग देखो। पहला तो हो जाता है इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट, मैंने बताया, कंटेंट मार्केटिंग वो भी बताया, टेक्नोलॉजी वो भी बताया, और ये एडवाइजमेंट तो ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और देखिए कि कंपनी का जो हेडक्वार्टर मानो, सर्विस मानो, कंपनी कहाँ कहाँ पर है इंडिया का, जो फेमस कुछ सिटी वहाँ पर दिया गया है, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, कोलकाता, ठीक है, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर एंड कोलकाता पर भी है। और बात करें तो कंपनी सक्सेसफुली अपना जो ब्रांचेस लॉन्च भी की है, कहाँ पर, आउटसाइड ऑफ इंडिया, आउटसाइड और इंडिया पर अपना कंपनी कुछ लॉन्च की है, वो भी सक्सेसफुल हुआ है। कहाँ पर, देखो मिडिल ईस्ट, ठीक है, कुवैत, जो अरब, ठीक है, यहाँ पर कंपनी ने कुछ आउट ऑफ इंडिया वहाँ पर किया है लॉन्च, वो भी अच्छा है, ठीक है। तो मैंने आपको ऊपर से बता दिया कंपनी क्या करती है, आप लोग देख के समझ गए। और बात कर ले कंपनी का कैसा है फाइनेंशियल, तो अगर सबसे पहले एक बार एक नज़र में अगर रिव्यू करें फाइनेंशियल की, जीएमपी तो भाई तगड़ा चल रहा है, 1.5 लाख मानो तो 1.5 लाख, 1,44 चल रहा है, चलो एप्टॉक्स अच्छे के लिए मान लेते हैं 1,50,000 का ही चल रहा है, वो भी चला जाएगा कुछ दिनों में, ठीक है। तो देखो अगर ऊपर में माने देखिए यहाँ पर दिया गया है ये इंक्रीज क्या, इनका रेवेन्यू जो इंक्रीज क्या है 1.3%, ठीक है। और बात करेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनका जो इंक्रीज क्या है कब से कब, पहले वो बता देता हूँ। देखो इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2022 से 2023 तक कितना परसेंट इंक्रीज किया आपको पता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो देखो 1,162, इनका प्रॉफिट रेवेन्यू इंक्रीज किया है 1%, और इनका ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो इंक्रीज किया है कितना, 1,162%। आप समझ सकते हो, यानी कि अगर आप 1 रुपया इन्वेस्ट करते हैं उस टाइम पे, तो आपका 1 रुपया हो जाता 1,162 रुपया, इस हिसाब से इतना रिटर्न मिला है। तो चलिए सही में मिला है या फिर कुछ हवाई बातें हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर पूरा एकदम दिया गया है चार्ट से। तो देखो ये तो हो गया 21, 22, 23 का 31 मार्च और 23 का 30 सितंबर, ठीक है। तो एसेट्स की ये अमाउंट्स लैक्स पे है, ठीक है। एसेट्स की बात करें तो मैं आपको यहाँ से ऊपर से कैलकुलेट करके बताता हूँ, ठीक है। देखो तो देखिए अगर बात करें एसेट्स की, 2021 पे इनका एसेट्स था 40 करोड़ का, ये बढ़ के 22 पे हो गया कितना, ये एसेट्स बढ़ के हो गया 44 करोड़ का, और 2023 पे ये हो गया 48 करोड़ का। और अभी बात करें 2023 पे जस्ट 6 मंथ बाद इनका जो देखो एसेट्स वो बढ़ के हो गया 53 करोड़ का। अगर आप एसेट्स पे देखो तो आपको लगातार कुछ करोड़ का एकदम ऊपर का इंक्रीजमेंट ही देखने को मिला। रेवेन्यू बात करें तो देखो 22 करोड़ था 21 में रेवेन्यू, 21 में 22 पे इनका रेवेन्यू हो गया 33 करोड़ का, 11 करोड़ इंक्रीज कर लिया। 23 पे इनका रेवेन्यू हुआ था 33 करोड़ का, यानी कि सेम ही था, जस्ट कुछ लैक्स का इंक्रीजमेंट हुआ था। और बात करें ठीक 6 महीने बाद तो इनका जो 6 मंथ का रेवेन्यू है वो 20 करोड़ का है, ठीक है, कोई भी खराब है नहीं। अगर आप इसे डबल कर दो अप्रॉक्स जो माना जाता है तो वो हो जाता है 40 करोड़। तो आप देखो 23 पे हुआ था कितना
33 करोड़, और ये अगर 24 का माने और इसे 6 महीना और इंक्रीज कर दे तो ये हो गया 40 करोड़ का। तो उस हिसाब से इंक्रीज ही हुआ। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखो 36 लाख था 2021 पे, 36 लाख था, ठीक है। ये 2022 पे थोड़ा घट के हो गया 34 लाख, 2 लाख तक घट गया। बात करें नेक्स्ट 2023 की, 2023 पे देखो ये बढ़ के 4 करोड़ तक हो गया, ठीक है। और बात करें अभी, तो अभी के हिसाब से अगर देखो 3 करोड़ 70 लाख है, कोई भी खराब है नहीं। ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो आपको दिख रहा है जस्ट 6 मंथ का है, ये पूरा 1 साल का 4 करोड़ है, और ये भी मानो तो अप्रॉक्स 4 करोड़ 6 महीने का है। ये 6 करोड़ हो जाएगा तो सच्ची में बहुत हो जाता है, ठीक है। कंपनी के पास सरप्लस कितना है, रिजर्व मनी 222 करोड़ था कब, 21 पे, 23 करोड़ था वो 2022 पे, 2023 पे था 27 करोड़, और अभी का टाइम 31 करोड़ है कंपनी के पास रिजर्व मनी। यहाँ पर जो एक बहुत ही अच्छा आपको पता है वो क्या है कि कंपनी के पास बोरोइंग से ज़्यादा रिजर्व है, जो रिजर्व मनी है सरप्लस कंपनी के पास वो बोरोइंग से ज़्यादा है, वो बहुत ही अच्छा है। अगर बोरोइंग देखो तो देखो 4 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 4 करोड़ है बोरोइंग, और कंपनी के पास जो लिक्विड कैश पड़ा है वो है कितना, सॉरी यहाँ पर मैंने गलत बता दिया, हाँ जी मैं आपको फिर से बताता हूँ। तो देखो कंपनी के पास जो बोरोइंग कितना है आपको यहाँ पास शो हो रहा है, तो देखो बोरोइंग अगर आप देखो तो वो अप्रॉक्स 4 करोड़, ठीक है, बोरोइंग है 4 करोड़। और बात करें अगर सरप्लस अभी के टाइम कंपनी के पास कितना है तो वो है 31 करोड़। आप मानो तो कितना डबल होता है, अप्रॉक्स 8 गुना होता है ना। कंपनी के पास 8 गुना बोरोइंग से ज़्यादा पैसा है, यानी कि कंपनी चाहे तो ये लोन 8 बार चुकता कर सकती है, करने का फ़ायदा नहीं है, एक ही बार कर सकती है, बट ये फॉर कैजुअल आपको बता दिया, ठीक है। मेन मुद्दा इसका जीएमपी तो मैं आपको दिखाऊंगा, पहले देख लेते हैं आईपीओ कहाँ पर लिस्ट होने वाला है, ठीक है। तो देखो ये एक एसएमई आईपीओ है और ये लिस्ट होगा बिग शेयर पे, ठीक है। आपका अलॉटमेंट है 18 को अलॉटमेंट है, आप जाके सर्च करना 18 को बिग शेयर, वहाँ पर आपको अलॉटमेंट दिख जाएगा। अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं तो आपको बताने वाला हूँ। बात कर ले जीएमपी की, क्या इसका जीएमपी सच्ची में कितना चल रहा है, तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि बिग ये जो आईपीओ है, ठीक है, मैक्स एक्सपोजर, तो इसका जीएमपी क्या चल रहा है। बात करें अगर मैक्स एक्सपोजर का जीएमपी क्या चल रहा है तो आप लोग देख सकते हो बिडिंग प्राइस 33 का है और इसका जीएमपी जो वो 36 का चल रहा है। उस हिसाब से आपका जीएमपी चल रहा है 110% अप्रॉक्स, मानो 110%, और उस हिसाब से आपका एक लॉट पे 1,44,000 का प्रॉफिट हो सकता है। कितना, करीब करीब 1.5 लाख का प्रॉफिट होगा एक लॉट पे अगर आपका अलॉटमेंट हो जाए। तो आप लोग अप्लाई करो, अलॉटमेंट तो भगवान के ऊपर छोड़ दो, होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा, बेटर लक नेक्स्ट टाइम किसी और आईपीओ में घुसा देंगे इसका पैसा। तो अप्लाई करने में मत छोड़ना, बैंक पे पैसा हो उससे अच्छा आप इस पे अप्लाई कर दो, ठीक है। माई पीओ भी अप्लाई कर दो, पैसा रखने से कोई फ़ायदा नहीं, बैंक पे रखने पे कोई फ़ायदा नहीं। बैंक पे देगा 6 से 7%, अगर यहाँ पे आपका लग गया तो आपको दे देगा 110%। अगर नहीं मिला तो एक साल में किसी ना किसी आईपीओ में लग ही जाएगा आपका वो पैसा, और उस पर भी अगर देखो कम से कम माने तो 20% निकल ही जाएगा, जो कि 3 गुना है। तो देखो आप इस पर अप्लाई कर देना। मैंने आपको जीएमपी बता दिया, देखो क्या क्या बताया मैं बोल देता हूँ। जीएमपी क्लियर कर दिया, आईपीओ का रिव्यू अप्लाई अवॉइड अप्लाई करो भाई, वो भी क्लियर कर दिया। आप कंपनी क्या करती है, कंपनी नहीं ये आईपीओ, कंपनी कुछ भी कह लो, कंपनी क्या करती है, कंपनी का देखो इस आईपीओ का बिडिंग प्राइस कह लो, लॉट साइजिंग कह लो, एवरेज कुछ भी कह लो, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। आई होप कुछ भी नहीं छूटा इस वीडियो में। अगर कुछ कहना मैंने भूल गया तो प्लीज़ आप कमेंट करो भाई कि हाँ ये पॉइंट आपका छूट गया, आप कमेंट करो, मैं आपको बता दूंगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है, तब तक बाय, जय हिंद, जय भारत।